Hello students, good morning. Today we will discuss about cell name and cell range. अभी तक हमने जितने भी लेक्चर किए हैं उनके अंदर आपको एक नाम बार बार आपको ये रीड करने होते हैं, A1, B1, C1, मतलब कि ये क्या है हमारे सेल के नेम। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर सेल का एक नाम होता है, एक यूनिक नेम होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि उसके कॉलम लेटर और रो नंबर से मिलकर एक सेल का नाम बनता है। अगर हम चाहें तो हर एक सेल का नाम कस्टमाइज भी कर सकते, मैनुअल भी कर सकते, कि मतलब हम खुद भी उसका एक नाम दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और सेल का जो नाम होता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि जो हमारा डाटा होता है उसको समझने में आसानी हो, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छे से हो पाए। अब एक एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जब टोटल किया था तो यहाँ पे हमने B2, C2, D2, E2, F2 ये हमने यूज किया था। अगर इससे की जगह मैं ये लिखता कि टोटल कैसे करेंगे, जैसे इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ प्लस SS प्लस साइंस, तो वो बेटर होता। तो इसके लिए आपको क्या होता है कि एक सेल का नाम आपको खुद यूज़र को डिफाइन करना पड़ता है, और वो नाम कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए चलो एक बार शीट ले लेते हैं हम, शीट नंबर 4, और यहाँ पे एक सेल का नाम रख के देखते हैं मैनुअली। अब मान लो ये सेल है मेरी, वैसे तो इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है A1। अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं कि इसका नाम कोई भी जो यूज़र चाहता है वो इसका नाम होना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो जो आपकी फॉर्मूला टैब है उसमें जाओ, या नेम मैनेजर से कर लो, या डिफाइन नेम से। दोनों में, नेम मैनेजर में आप एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और नया नाम भी आप रख सकते हो, और डिफाइन नेम में केवल नाम रखा जा सकता है बस। या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है नेम मैनेजर की Ctrl+F3, इसके थ्रू हम नाम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें जो ये जो शॉर्टकट है ये आपकी नेम मैनेजर था उसी की एक शॉर्टकट की है, Ctrl+F3। तो मान लो A1 जो सेल है, मैं कोई इसका दूसरा नाम रखना चाहता हूँ, और नाम रखने के लिए आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा क्या नाम आप रखोगे। तो इस सेल का नाम रखने के लिए, कोई भी नाम देने के लिए सेल का, इसके कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल क्या हैं। सबसे पहला रूल, जो भी आप नाम इसको दोगे, जो भी नाम इसका बनाओगे, क्रिएट करोगे इसका नाम, वो नाम अल्फ़ाबेट से शुरू हो, मतलब कि पहला कैरेक्टर उसका अल्फ़ाबेट हो, मतलब कि ABCD हो, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। अंडरस्कोर भी एक कैरेक्टर की तरह काउंट किया जा सकता है, फर्स्ट रूल। और जो सेकंड रूल है वो क्या है कि आप वो नाम नहीं रख सकते जो पहले से है। जैसे मैं बात कर दूँ, इसका नाम रख दूँ D2, मैंने कहा था बस पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए अंडरस्कोर, उसके बाद काउंटिंग चाहो तो काउंटिंग रख सकते हो, या कोई स्पेल्स, कोई सिंबल्स वगैरह देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो। तो इस सेल का नाम ऐसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए कि वो पहले से ना हो। जैसे H7 में इसका नाम रखो तो नहीं रख सकता। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो बात ठीक है कि मैंने कहा था पहला अल्फ़ाबेट होना चाहिए, तो अल्फ़ाबेट H है, लेकिन 7 हम दे सकते हैं बाद में, लेकिन H7 क्यों नहीं रखते, क्योंकि पहले से एक सेल का नाम है। तो तीसरा रूल इसका क्या है कि आप 255 कैरेक्टर से ज़्यादा इसका नाम नहीं लिख सकते, मतलब कि 255 कैरेक्टर तक का नाम इसके अंदर लिखा जा सकता है। फोर्थ रूल, अगर इसका नाम, मान लो इस सेल का नाम रखता हूँ मैं जैसे रोल नंबर, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर इसका नाम रख दूँ मैं रोल और नंबर, तो इस तरह से मैं इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेस आर नॉट अलाउड विद इन द टेक्स्ट।
स्पेस अलाउड नहीं होगा आपके नेम के अंदर। चाहो तो अंडरस्कोर यूज आप कर सकते हो, जैसे कि अंडरस्कोर लगाया और नंबर, इस तरह हम लिख सकते हैं। या फिर आप सीधा रोल नंबर इकट्ठा लिखो या सीरियल नंबर, कोई भी एक नाम जो आप देना चाहते हो। जैसे इस सेल का नाम लिख दिया मैंने अजीत कुमार, तो अजीत और कुमार में स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद मान लो आपने जो A1 सेल है इसका नाम रख दिया अमित, अमित, और ये अमित आपने लिखा स्मॉल लेटर के अंदर। और B1 जो सेल है उसका नाम मैं कैपिटल में रख दूं AMIT, तो ये भी आप नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेल ऑटोमेटिक कैप्स लॉक में कन्वर्ट कर लेता है हर एक नाम को, तो ये उनमें कोई डिफरेंस नहीं मानता। मतलब जो केस होते हैं वो सभी केस को बिल्कुल सेम मानता है। चाहे आप ये कैपिटल कर लो तो एक बार एक नाम एक ही सेल का होगा, तो आप चाहे इस कैप्स में लिखो चाहे आप स्मॉल में लिखो। ओके, क्योंकि एक्सेल जो है ट्रीट करता है स्मॉल कैप्स को और जो आपकी कैपिटल कैप्स होती हैं उनको सेम मानता है। ये कुछ रूल होते हैं जो हम एक सेल का नाम रखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलो, जो A1 सेल है उसका नाम मैंने रख दिया जैसे सोनू, सोनू। अब यहाँ पे देखो रेफर टू किसका नाम है, ये सीट नंबर 1 पे A1 जो सेल है उसी का नाम है सोनू। ओके, उसके बाद जो B1 सेल है उसका भी मेरे को नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू। यहाँ पे रख दिया मैंने जैसे नाम इसका मोनू, और यहाँ पे रेफरेंस देखो, अब रेफरेंस फिर वही आया है क्योंकि मेरा कर्सर जो है वो A1 सेल के अंदर है। तो इसके लिए अब आपको इस जो रेफरेंस है इसको डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद जो आपका ये बटन है रेड बटन पे जाओगे और यहाँ पे B1 सेल को सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे अपने आप एड्रेस आ जाएगा B1, नहीं तो आप चाहो तो कर्सर से वहीं पर भी कर सकते थे। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, B1 C1 D1 जो आपको रखना रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना वो मोनो नाम किसका होगा, वो नाम होगा आपकी B1 सेल का। ओके, उसके बाद क्लोज। अब इसका फायदा ये है कि अगर कोई भी इनके अंदर वैल्यू है तो इनके लिए हम यूज A1 B1 भी कर सकते हैं, और जो नाम हमने दिया है सोनू प्लस मोनू वो भी हम यूज कर सकते हैं। पहले तो नाम एक बार सेल पे कर्सर रखो और कर्सर रख के आप देख सकते हो इसका नाम क्या है, सोनू। नेम बॉक्स आपको शो करा देगा कि इसका नाम सोनू है। इसका इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम मोनू है। और इनको आप यूज कर सकते हो किसी भी फार्मूले के अंदर। जैसे सम करना है मेरे को किसका, सोनू और मोनू का, तो यहाँ पे लिखेंगे सोनू, वैसे नाम आ भी गया नीचे देखो, और कोमा लगा के मोनू और एंटर। ठीक है, तो इस तरह भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सेल का भी नाम रखा जा सकता है, और आपका एक ग्रुप होता है सेल का उसका नाम भी रखा जा सकता है। जैसे शीट नंबर 3 पे कुछ डाटा है मेरे पास, ये देखो इसमें प्रोडक्ट का नाम है, रेट है, डिस्काउंट है, टोटल आपको निकालना है। तो इसको हम करेंगे एक सेल रेंज के नाम से, मतलब सेल का जो सेल की रेंज होती है उसका एक नाम देंगे। अब तक हमने किया था एक पर्टिकुलर सेल का नाम हमने चेंज किया था, अब हम करेंगे पूरी एक सेल को सिलेक्ट करके, पूरी एक रेंज को सिलेक्ट करके उसका नाम देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद या तो कंट्रोल F3 करो, नहीं तो फार्मूले के अंदर जाओ, नेम मैनेजर के अंदर जाओ, और यहाँ पे नाम रख दो, न्यू पे जाओ और नाम रख दिया। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिलेक्शन के अंदर आपकी पहली सेल अल्फ़ाबेट है सारी कंप्लीट, तो उसका ऑटोमेटिक नाम रखा जा सकता है। जैसे चाहो तो आप प्रोडक्ट रख सकते हो, नहीं तो आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसका तो फ़ायदा यही है मेरे को कि सभी की हेडिंग है ऊपर, और हेडिंग जो आपकी सिलेक्शन की फर्स्ट सेल होती है वो ऑटोमेटिक नेम के अंदर आई जाती है।
और नहीं तो चाहो तो अब चेंज कर लो। उसके बाद यहाँ रेंज देखेंगे, शीट नंबर 3 है, A1 से लेकर A4 तक सभी सेल का नाम इसमें प्रोडक्ट होगा। ओके। उसके बाद दूसरी सेल, इसका नाम इसकी बजाय हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि नाम हमको लिखना ही नहीं पड़ेगा। सेलेक्ट किया, नेम मैनेजर में गए, न्यू, इसका नाम ऑटोमेटिक आ गया रीड। ओके। उसके बाद सेलेक्ट किया डिस्काउंट को, डिस्काउंट के बाद नेम मैनेजर में गए और न्यू के ऊपर जाके आपने किया इसका नाम क्रिएट डिस्काउंट। उसके बाद क्लोज किया इसको, टोटल पे गए और टोटल पे जाने के बाद नेम मैनेजर, न्यू और टोटल इसका नाम रख लिया हमने और ओके। ओके। इसका फ़ायदा वही है जैसे कि आपको प्रोडक्ट का नाम है टेलीविज़न और इसका जो रेट है वो है 4000 और डिस्काउंट मिल रहा है 1200, तो टोटल प्राइस इसका कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो रेट है, आप इसमें दो रेट हैं, एक तो इनबिल्ट फंक्शन, एक तो फंक्शन होता है और एक हमने जो नाम रखा उस तरह इस तरह का आइकन आता है, येलो सिंबल सा ये आता है कि ये यूजर डिफाइंड नेम है। फार्मूला यूज नहीं करेंगे हम, रेट माइनस डिस्काउंट और एंटर, तो इसका टोटल प्राइस होगा वो होगा 2800। इसी तरह पकड़ेंगे और ड्रैग कर दो। अब ड्रैग के अंदर देखो, क्योंकि आपको पता कि पूरी सेल का नाम, हर सेल का नाम इसके अंदर क्या है, टोटल। ओके। इसमें हर सेल का नाम क्या है, डिस्काउंट, हर सेल का नाम क्या है, रेट, हर सेल का नाम क्या है, प्रोडक्ट। ओके। आपको सभी का टोटल, मतलब टोटल आपको यूज करना है। टोटल आप करोगे तो आप सम लिख के और इसके अंदर बस टोटल डाल दो, एंटर, तो टोटल जो है वो आपके 28,400 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। ओके। तो इस तरह से हम सेल का नाम चेंज कर सकते हैं, यूज़र अपने अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज कर सकता है। उसके बाद अगर आप चाहो तो इन नाम को एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो अभी तक तो यहाँ तक तो मैंने इसका नाम रख दिया, उसके बाद एक प्रोडक्ट और डाल देता हूँ, जैसे अब अगर मान लो इस फार्मूले को हम ड्रैग करते हैं तो देखो यहाँ पे आई एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस रेंज का तो नाम हमने दिया ही नहीं था। ओके। तो जो आपने प्रोडक्ट नाम रखा था, या जो आपने रेट नाम रखा था, जो आपने डिस्काउंट नाम रखा था, वो हम इसके लिए भी लिखेंगे, मतलब इस सेल को भी उस रेंज के अंदर शामिल करेंगे, इंक्लूड कराएंगे इसको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नाम नया नहीं रखना है, क्योंकि एक बार जो नाम आपने रख लिया आप उसको दोबारा नहीं रख सकते। तो हम इसी के अंदर एडिट कराएंगे। क्या नाम था इसका, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट नेम पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और अब करेंगे एडिट। और एडिट करने के बाद नाम तो मेरा सेम रहेगा, बस रेंज में थोड़ा चेंज करना है कि A4 जहाँ पे रखा था उसको A5 भी उसके अंदर हम कर देंगे और ओके। ओके। उसके बाद रेट एडिट किया और यहाँ पर भी हम 5 कर देंगे, या तो यहाँ से कर दो और नहीं तो आप इसको बिल्कुल डिलीट करके और यहाँ रेड बटन पे क्लिक करोगे और अब इसको ये रेंज दे दोगे। ऐसे भी आप कर सकते हो, एज यू विश। उसके बाद डिस्काउंट पे गए, एडिट किया और इसके अंदर भी बस हमको क्या चेंज करना था कि वो 5 रो नंबर तक उसको इंक्लूड करा ले। ओके, क्लोज। अब देखो ऑटोमेटिक इसका नाम, जो कैलकुलेशन इसकी अभी ऑटोमेटिकली आ गई। क्यों? क्योंकि अब इसका नाम भी वही हो गया जो ऊपर वालों का है। ओके। तो इस तरह से आप एक रेंज पर भी काम कर सकते हो। अगर आप इन नेम्स को डिलीट करना चाहो तो आप डिलीट करा सकते हो। अब इनका फ़ायदा क्या है कि जो नाम मैंने रखा है, अगर हम
कोई शीट नहीं इंसर्ट कराते हैं, मान लो अगर शीट नंबर 4 की बात करें तो आपको पता है अगर इस शीट पे मैं काम करूंगा और मैं इस शीट नंबर जो स्टूडेंट शीट है आपकी उस शीट का डाटा ऐड करना चाहूँ तो शीट नंबर 4 पे मुश्किल होगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि A1 सेल इसमें भी है और A1 सेल आपकी स्टूडेंट के अंदर भी थी। अब नाम का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो नाम दिया था आपने वो आपका शीट पूरी वर्कबुक के अंदर चाहे कितनी भी शीट हो उन सब पे आपका वो नाम यूनिक ही रहेगा। अगर मैं यहाँ उस टोटल का टोटल कराना चाहूँ तो यहाँ पर भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ सम लिखा और सम लिख के टोटल, ये देखो अपने आप नाम नीचे अभी आ गया और यहाँ पे एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसने दिखा दिया कि जो टोटल है वो 28,400 है। और आपको पता है कि यहाँ पे उसने जो नया एडिट किया था हमने उसका नाम इसने शो नहीं कराया। क्यों? क्योंकि हमने इसका नाम नहीं रखा था। ओके, जो टोटल नाम था वो यहीं तक था, हमने इसको ऐड नहीं कराया था, तो इसके लिए आपको इसमें भी एडिट कराना पड़ेगा। नेम मैनेजर में गए एडिट और यहाँ था मेरा टोटल और एडिट और यहाँ पर इसको भी इंक्लूड करा लेते हैं 5 एंड ओके अनक्लोज। आप चाहो तो देख सकते हो शीट नंबर 4 है उस पर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ओके, तो नेम का यही फ़ायदा होता है कि हम उसको दूसरी शीट पर भी यूज कर सकते हैं। अगर इन नेम को आपको डिलीट कराना है तो वही फॉर्मूले के अंदर नेम मैनेजर में जाओ और यहाँ पे जिसको आपको डिलीट कराना है वो आप डिलीट करा सकते हो। कंट्रोल के साथ सभी को डिलीट कराना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करो ताकि सेलेक्ट हो जाए आपकी सारी और डिलीट करा दो। तो जितने भी नाम आपने बनाए थे वो सारे डिलीट होगा। अब देखो यहाँ पे दिखा दी इसने एरर कि ऐसा कोई नाम ही नहीं है। क्यों? हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद एक टॉपिक है आपका सेल रेफरेंस। और सेल रेफरेंस आपका होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है? सेल रेफरेंस मतलब कि हम कह सकते हैं इसको सेल एड्रेस। तो व्हाट इज सेल रेफरेंस? तो सेल रेफरेंस क्या होता है? ए सेल रेफरेंस रेफर टू द वैल्यू ऑफ ए डिफरेंट सेल और ए सेल रेंज ऑन द करंट वर्कशीट और ए डिफरेंट वर्कशीट। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया है कि एक जो सेल का नाम होता है उसके पास एक सेल भी हो सकती है और सेल की रेंज मतलब कि एक मल्टीपल सेल भी हो सकती हैं और उसका जो यूज होता है वो एक उसी वर्कशीट पे भी किया जा सकता है या किसी दूसरी डिफरेंट जो वर्कशीट होती है उसके अंदर भी किया जा सकता है। तो ये सेल रेफरेंस कैन बी यूज एज ए वेरिएबल इन ए फार्मूला। और जो वेरिएबल होता है वो होता है एक रन टाइम एंटिटी होती है, वो रनिंग टाइम पे उसकी वैल्यू को देखता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसमें अपडेट करता है। और अब भी हमने देखा किसी सेल के अंदर वैल्यू चेंज करते तो ऑटोमेटिक जो उसका रिजल्ट होता है वो ऑटोमेटिक हमारा अपडेट हो जाता है। तो इसी चीज को वेरिएबल कहते हैं। तो इसके जो सेल रेफरेंस होता है आपका 3 तरह का होता है। एक तो आपका होता है रिलेटिव। जो टाइप्स है रेफरेंस के वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला टाइप आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस, और जो हम नॉर्मली यूज करते हैं ड्रैग करते हैं तो उसको रिलेटिव सेल रेफरेंस ही कहते हैं। कि जैसे कि हमारी सेल है और ये इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड है नेम इंग्लिश हिंदी और टोटल, और हम क्या करते हैं यहाँ फार्मूला लगाते हैं जैसे कि सम, और उसके बाद इन दोनों सेल का एड्रेस हमने दे दिया और एंटर। और जब इसको पकड़ के हम ड्रैग करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल का एड्रेस है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, B2 की बजाय B3 हो गया, यहाँ C2 की बजाय C3 हो गया। और अगर लास्ट में जाके बात करते हैं हम तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी सेल रेफरेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो इसी सेल रेफरेंस को रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं कि ऊपर जो भी है उसी से रिलेटिव आता है कि कॉलम तो सेम है लेकिन रो उसमें क्या होता है डिफरेंट होती है। ओके, तो ये होता है आपके पास रिलेटिव सेल रेफरेंस। और जो
दूसरी टाइप का रेफरेंस होता है, सेल रेफरेंस होता है, वो होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसका मतलब केवल वही एक सेल, और इसको डिफाइन करने के लिए सेल जो आपका कॉलम का कैरेक्टर होता है और जो आपका रो का नंबर होता है उसके बीच में हम जो डॉलर सिंबल होता है वो यूज करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ बात करें हम, अगर B और 2 को मैं थोड़ा अलग कर दूं, इनके बीच में डॉलर सिंबल लगा दूं, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी नेक्स्ट सेल का जो एड्रेस चेंज हुआ था वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स हो जाएगा, B2 एंड C2 ही रहेगा बस। अब जब इसको मैं पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो अब सब में 89 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सेल एड्रेस था वो चेंज हुआ ही नहीं, वही B2 रह गया, वही C2 रह गया। और इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो लास्ट सेल है आपकी उसमें भी वही रेफरेंस है, B2 एंड C2। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, कि आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद एक होता है मिक्स, और मिक्स जो सेल रेफरेंस होता है वो दोनों का मिक्सचर होता है, कि आप उसमें दोनों तरह का यूज कर सकते हो, वैल्यू इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। उसके लिए क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पे आप लगा दो बेशक से $2, मतलब ये तो चेंज होगा नहीं, लेकिन यहाँ हम रिलेटिव रखते हैं कि यहाँ मैंने C2 सिंपल लिखा है, तो इसका मतलब ये है जब इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो C2 C3 C4 तो हो जाएगा, लेकिन B2 फिक्स रहेगा, मतलब कि ये वैल्यू फिक्स रहेगी। तो इसको पकड़ के जब ड्रैग करते हैं तो ये चीज़ आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर 145 क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर ऐड क्या है, एक तो B2 मतलब 45, और जो नेक्स्ट है वो है C3, कि इसने C3 को ऐड कर लिया। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान से देखो कि इसके अंदर रेंज क्या ही है, B2 से लेकर, मतलब कि यहां से लेकर C3 तक, कि इसके अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड हुआ है, B2 हुआ है, और उसके बाद B2 से लेकर C3 तक, मतलब कि ये पूरी रेंज इसके अंदर ऐड हुई है। ठीक है, इन सब का एडिशन जो है वो ये है। और यहां पर बात करें तो B2 से लेकर C4 तक, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज को इसने ऐड किया है। ओके, या फिर इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे रेंज की बजाय अगर कोमा यूज कर देते हैं तो इसमें बस ये होगा कि B2 फिक्स रहेगा, बाकी आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ड्रैग करते हैं इसको, देखो तो यहाँ पे 60 क्यों हुआ, क्योंकि B2 तो फिक्स है, 45 एंड 15 इक्वल टू 60, और यहाँ पर 68 क्यों आया, क्योंकि B2 तो फिक्स है 45 एंड यहाँ पे 23, तो दोनों का जो भी एडिशन है वो होगा आपका 68। तो ये होता है आपके पास मिक्स सेल रेफरेंस, जो कि आपका यहाँ पे एक एग्जांपल में भी शो करा रखा है। थर्ड जो था आपका मिक्स सेल रेफरेंस। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर ये भी कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल रेफरेंसिंग या सेल रेफरेंस, और अगर ये 2 या 3 नंबर में होता है तो हमको इसकी टाइप को भी डिफाइन करना होता है विद एग्जांपल। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।